बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सेब एक ऐसा फल है जो कमो बेश सभी खाते हैं क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा मुफीद समझा जाता है। ये एक जादुई फल है जो एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, फाइबर और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है, जिसकी दुनिया भर में 7,500 से जायद अक़साम दस्तयाब हैं। कहा जाता है कि एक सेब रोजाना खाने की आदत हमेशा डॉक्टर से दूर रखती है, जिसको तिबी माहिरीन काफी हद तक दुरुस्त भी मानते हैं। सेब के रोजाना इस्तेमाल से मुतल्लिक कई दीगर कहावतें भी मशहूर हैं, मगर इस फल के इस्तेमाल के फवाइद इन कहावतों से भी कई गुना ज्यादा हैं, जिनसे अक्सर अफराद नावाकिफ हैं और इस फल से फायदा उठाने से कासिर रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सेब के फवाइद से आगाह करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सेब कौन कौन सी बीमारियों से महफूज रखता है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, सेब दुनिया में सबसे पहले बहीरे अस्वद और बहीरे कैप्सियन के दरमियानी इलाके में पैदा होता था। रूमी इसके बीज बर्तानिया ले गए। 17वीं सदी में इसका एक पौधा बर्तानिया से अमेरिका ले जाया गया। आज इसकी पैदावार दुनिया के उन तमाम ममालिक में होती है जहाँ न बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और न ही शदीद गर्मी रहती है। सेब अपनी भरपूर आफादियत और सेहतबख्श ग़िज़ाइयत की वजह से कदीम ज़माने से ही इंसान की तवज्जो का मरकज रहा है। कदीम मजहबी किताबों और गीतों में इसका जिक्र मिलता है। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों की खुदाई से पत्थर के जमाने की जो तस्वीरें दस्तयाब हुई हैं, उन पर भी इसकी तस्वीरें कंदा हैं और बाइबल में इसका जिक्र मौजूद है। माहिरीन सेहत के मुताबिक एक दरमियाने हुजम के सेब में 95 कैलोरीज, 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 4 ग्राम फाइबर, विटामिन सी की रोजाना दरकार मिकदार का 14% हिस्सा, पोटाशियम की रोजाना दरकार मिकदार का 6% हिस्सा और विटामिन के की रोजाना दरकार मिकदार का 5% हिस्सा जिस्म को मिलता है। इसके अलावा कॉपर, मैंगनीज, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B1, B2 और B6 भी जुज़ुए बदन बनते हैं। सेब पॉलीफेनल्स के हुसूल का बेहतरीन जरिया है जो सेहत के लिए मुतद्दिद फवाइद के हामिल मुरक्बात हैं। सेब को छिलकों समेत खाना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि फाइबर का 50% हिस्सा और पॉलीफेनल्स की बेशतर मिकदार छिलकों में मौजूद होती है। ये थी सेब की मुख्तसर तारीख और ग़िज़ाइयत। अब इसके मुतफरिद फवाइद जान लें। नंबर 1, मोटापा। सेब फाइबर और पानी से भरपूर फल है और दोनों पेट को ज्यादा देर तक भरे रहने का एहसास दिलाते हैं। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो अफराद खाने से कबल सेब के चंद टुकड़े खाते हैं, उन्हें पेट भरे रहने का एहसास दीगर के मुकाबले में ज्यादा देर तक होता है। इसी तहकीक में बताया गया कि जो लोग खाने के आगाज में सेब खाते हैं वो दीगर के मुकाबले में औसतन 200 कम कैलोरी जुज़ुए बदन बनाते हैं। ज्यादा जिस्मानी वजन की 50 आमला खवातीन पर 10 हफ्तों तक जारी रहने वाली एक रिसर्च में दरियाफ्त किया गया कि जिन खवातीन ने सेब खाना मामूल बनाया, उनमें दीगर के मुकाबले में इनका जिस्मानी वजन औसतन 1 किलोग्राम ज्यादा कम हुआ। मजीद बरा सेब में मौजूद कुछ कुदरती मुरक्बात भी जिस्मानी वजन में कमी में मुमकिना तौर पर मददगार साबित होते हैं। नंबर 2, अमराज कल्ब। सेब खाने की आदत और अमराज कल्ब जैसे हार्ट अटैक और फालिज वगैरह के खतरे में कमी के दौरान तल्लुक दरियाफ्त हुआ है। इसकी एक वजह सेब में हल होने वाले फाइबर की मौजूदगी है जो खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करने में मददगार अंसर है। इसी तरह पॉलीफेनल्स एंटीऑक्सीडेंट्स असरात के हामिल मुरक्बात हैं। खास तौर पर फ्लेवोनॉइड्स ब्लड प्रेशर की सतह में कमी ला सकते हैं। तहकीकी रिपोर्ट्स के एक तज्जिये में दरियाफ्त किया गया था कि ग़िज़ाई शक्ल में फ्लेवोनॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल फालिज का खतरा 20% तक कम कर सकता है। फ्लेवोनॉइड्स ब्लड प्रेशर, नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल और तकसीदी तनाव में कमी लाकर अमराज कल्ब की रोकथाम में मदद देते हैं। एक और तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि रोजाना एक सेब खाने का असर उन अद्वियात जैसा होता है जो कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने के लिए खाई जाती हैं। यानी ये फल अमराज कल्ब से मौत का खतरा अद्वियात की तरह कम करने में मौसर साबित हो सकता है। नंबर 3, शुगर। मुतद्दिद तहकीकी रिपोर्ट्स में इस बात का इशारा दिया गया है कि सेब से लुत्फ अंदोज होना शुगर टाइप 2 का खतरा कम कर सकता है। एक रिसर्च में दरियाफ्त किया गया कि रोजाना एक सेब खाने से शुगर टाइप 2 का खतरा 28% तक कम हो सकता है। यहाँ तक कि एक हफ्ते में चंद सेब खाने से भी यही फवायदा हासिल किए जा सकते हैं। ऐसा मुमकिन है कि सेब में मौजूद पॉलीफेनल्स लबलबे में मौजूद बीटा खुलियात के टिश्यूज को नुकसान पहुंचने से बचा सकें। ये बीटा खुलियात जिस्म के लिए इंसुलिन बनाते हैं और शुगर टाइप 2 के शिकार अफराद में इन खुलियात को नुकसान पहुंच चुका होता है। नंबर 4, मैदा। सेब में फाइबर की एक किस्म पेक्टिन मौजूद होती है जो प्रोबायोटिक की तरह काम करती है, यानी मैदे में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की ग़िज़ा साबित होती है। छोटी आंत इस फाइबर को हजम नहीं कर पाती और ये फाइबर बड़ी आंत में पहुंच जाती है। यहाँ ये फायदेमंद बैक्टीरियाज की नशोनुमा को तेज करती है। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना तौर पर यही वजह है कि सेब के इस्तेमाल मोटापे और अमराज कल्ब से बचाने में मदद देता है। नंबर 5,
कैंसर। टेस्ट ट्यूब तहकीकी रिपोर्ट्स में सेब में मौजूद नबाताती मुरक्बात और कैंसर के खतरे में कमी के दरमियान तल्लुक को साबित किया गया है। इसी तरह खवातीन पर होने वाली एक तहकीक में बताया गया कि सेबों को खाना कैंसर से मौत के खतरे को कम करता है। साइंसदानों का मानना है कि इस फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और वर्मकुश असरात कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ देने में मुमकिन किरदार अदा करते हैं। नंबर 6, दमा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सेब फेफड़ों को तकसीदी तनाव से बचाने में मदद दे सकते हैं। 68,000 से जायद खवातीन पर होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो खवातीन ज्यादा सेब खाती हैं उनमें दमा का खतरा कम हो जाता है। सेब के छिलकों में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स मदाफ़ती निज़ाम को रेगुलेट करने और वर्म को कम करने में मदद देता है। ये दोनों ही दमा और एलर्जी के रद्दअमल की रोकथाम में मददगार साबित हो सकते हैं। नंबर 7, हड्डियां और जोड़। फलों को खाना हड्डियों की कसाफत को बढ़ाता है। मुहक्किकीन का मानना है कि सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और वर्मकुश मुरक्बात हड्डियों की मजबूती और कसाफत को बेहतर करते हैं। कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स में साबित हुआ कि सेब खाने की आदत हड्डियों की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करती है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो खवातीन सेब खाती हैं उनके जिस्मों में कैल्शियम की कमी दीगर के मुकाबले में कम होती है। नंबर 8, यादाश्त। सेब का जूस उम्र बढ़ने से दिमागी तौर पर आने वाली तनज़ली की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है। जानवरों पर होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि सेब के जूस में दिमागी टिश्यूज में जमा होने वाले नुकसानदेह रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज की शर्रा कम होती है और दिमागी तनज़ली का खतरा कम होता है। सेब का जूस एक दिमागी ट्रांसमीटर एसिटोकालिन को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जो उम्र के साथ तनज़ली का शिकार होता है, जिसकी कमी अल्जाइमर अमराज का खतरा भी बढ़ाती है। इसी तरह मुहक्किकीन ने चूहों पर होने वाली एक रिसर्च में दरियाफ्त किया कि जिन चूहों को सेब खिलाए गए उनकी यादाश्त नौजवानी की उम्र जैसी हो गई। यानी फल में भी वही मुरक्बात मौजूद होते हैं जो सेब के जूस में होते हैं और जूस के मुकाबले में फल को खाना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इससे जिस्म को दीगर फवायद भी मिलते हैं जिनका जिक्र पहले हो चुका है। नंबर 9, बुढ़ापा। रोजाना एक सेब के इस्तेमाल बुढ़ापे के असरात को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। एक रिसर्च में सेब के छिलकों में एक ऐसा केमिकल दरियाफ्त किया गया है जो उम्र बढ़ने के साथ पट्टों में आने वाली तनज़ली की रोकथाम का काम करता है। तहकीक में बताया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ पट्टों या मसल्स में कमजोरी आने लगती है जिसकी वजह जीन्स में आने वाली तब्दीली होती है। ताहम 2 माह तक सेब के इस्तेमाल इसकी रोकथाम करता है। मुहक्किकीन का कहना है कि इसमें पाए जाने वाले कुदरती जुज उम्र बढ़ने से मुरतब होने वाले असरात की रोकथाम करते हैं। नंबर 10, फालिज। एक सेब रोजाना फालिज की रोकथाम करता है। एक रिसर्च के दौरान 10 बरसों तक 20,000 से ज्यादा अफराद में फलों और सब्जियों के इस्तेमाल का जायजा लिया गया। नताइज से मालूम हुआ कि सुर्ख सेब खाने की आदत रखने वालों में फालिज का खतरा 9% तक कम हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि रोजाना कितने सेब खाना नुकसान का बायस नहीं बनता और किन के लिए सेब नुकसानदेह होते हैं। याद रखें, रोजाना 1 से 2 सेब खाना मुफीद साबित होता है और वो भी खाली पेट खाएं। औसतन इससे ज्यादा सेब खाने से कई नुकसान सामने आ सकते हैं। नंबर 1, दांतों के लिए मुज़र। सेब अपनी फितरत में तेजाबी होते हैं और इनका रस दांतों के एनामल को नुकसान पहुंचा सकता है। माहिरीन ग़िज़ाइयात तो यहाँ तक कहते हैं कि दांतों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक से ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। इसीलिए इनका मशवरा है कि सेब को पिछले दांतों से खाएं और फल खत्म करने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ करें। लेकिन याद रहे कि रोजाना 1-2 सेब खाना दांतों के लिए किसी तरह भी मुज़र नहीं। नंबर 2, आंतों पर बोझ। जिन अफराद को मतली, मैदे की गरानी और बदहजमी की शिकायत हो उन्हें कम कम सेब खाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि बाज़ ग़िज़ाई अज़ा बिलखसूस तरह तरह की शक्रियात सेब में मौजूद होती हैं और इन्हें हजम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कमज़ोर निज़ाम हजम रखने वाले इस फल की कम मिकदार खा सकते हैं। ताहम ज्यादती तो हर चीज़ की ही बुरी होती है। इसी तरह शुगर के मरीज भी खाली पेट एक सेब खा सकते हैं।